वेलकम टू सीवी चैनल। आज हम देखने वाले हैं मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर। जो मेडिकल इंश्योरेंस होता क्या है और उसको लेने से पहले क्या क्या चीज़ हमको देखना चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस इज़ नॉट ए इन्वेस्टमेंट, इट इज़ द रिस्क व्हाट यू आर कवरिंग इन द लाइफ। जस्ट एग्जांपल, आपका जो रिस्क है उसको कवर करने के लिए, मतलब जो मॉनेटरी रिस्क है, जैसे आपको कुछ मेडिकल रिलेटेड ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो उसको रिस्क को कवर करने के लिए हम पहले से ही मेडिकल प्लान लेते हैं। तो पहले देखते हैं एज ए डेफिनेशन गूगल क्या कहते हैं मेडिकल इंश्योरेंस को। मेडिकल इंश्योरेंस को बोल रहा है कि जो आपके जो कस्ट है उसको कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं, जो कस्ट को मिटिगेट करने के लिए उसको इंश्योरेंस लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो कुछ लोग तो मेडिकल इंश्योरेंस का ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जनरली वो टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस तो हर कोई लेता है, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस ज़्यादा लोग लेते नहीं हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मेडिकल इंश्योरेंस भी साथ में लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है और उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता है, तो उसके वजह से आपका लाइफ का जो जर्नी है, जो लाइफ के स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं। तो एक छोटा सा अमाउंट दे के आप अपना रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं, रिस्क को कवर कर सकते हैं। तो रिस्क तो कवर करना ही है, लेकिन गलत तरीके से नहीं करना है, वो इम्पोर्टेंट है। जब आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हो तो ठीक इंश्योरेंस या फाइनेंस रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कुछ भी करते हो तो आपको फिर ठीक से जानकारी लेके उसको करना चाहिए। तो पहले तो उतना कुछ नहीं था, आजकल तो बहुत सारे कंपैरिजन एप्लीकेशंस आ चुके हैं। वेबसाइट में बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है, आप उसमें कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक साइट है पॉलिसी बाज़ार, इस तरह के काफ़ी साइट है, आप कंपेयर कर सकते हो। तो इसके अंदर आप अगर जाओगे तो इसमें हेल्थ के बहुत सारे सेक्शंस है, आप देख सकते हो। तो हमको मेडिकल पॉलिसी लेना है, आप अदर कुछ भी आपको चाहिए तो आप जा सकते हो, हेल्थ प्लान्स, मेडिकल पॉलिसी। तो जब जाओगे तो इसके अंदर डिटेल्स देने का रहता है। तो आप देख लीजिए क्या एज ग्रुप में आते हो। जस्ट एग्जांपल, आप 30 इयर्स के आसपास आते हो और आपके स्पाउस है तो एक एज ग्रुप में आते हैं, आपके सन डॉटर जो भी है वो सब देने के बाद आप जब डन करोगे तो ये सिटी पूछता है। तो सिटी आप कुछ भी दे सकते हैं, इंदौर, पुणे, मुंबई। तो मैं पुणे दे रहा हूँ। और आपके एनुअल इनकम क्या है, तो मैं 3 to 5 लाख रेंज में देता हूँ। आप अपने हिसाब से दे सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं, आपके डिटेल्स जो भी आप दे सकते हो यहाँ पे, और फिर गेट क्विट कर सकते हो। जब आप ये दे देते हो डिटेल्स तो यहाँ पे सारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको आंसर देने पड़ेंगे। जहाँ पे आ रहा है अभी फैमिली मेम्बर्स कोई सफ़र हुआ है क्या, तो नो यस आप दे सकते हो। यस दोगे तो उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट का कॉस्ट डिसाइड करेगा और आपको प्लान सजेस्ट करेंगे। फिर तो ये जब आप कर रहा हूँ मैं, तो ये एक पेज में रिडायरेक्ट हो जाता है और आपके जो भी कॉस्ट है मंथली EMI ये आ जाता है। आप अगर 4 लाख तक कोई इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसके लिए आपको ईयरली 5600 पड़ेगा। ऐसे डिफरेंट प्लान से। हाँ, और एक चीज़, जब आप कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो तो उसका क्लेम रेशियो देखना मत भूलिए, क्योंकि आप इंश्योरेंस लेंगे और बाद में आपको क्लेम नहीं मिलेगा तो ये बहुत ख़राब होता है। तो जनरली आप देखिए कि मैंने सुना है कि मैक्स का और ICICI का, HDFC का, इनका अच्छा क्लेम रेशियो है। वैसे तो अदर भी ले सकते हो आप अपना चेक करके। ओके। और एक चीज़ आपको हमेशा देखना है, जब मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हो, मेडिकल इंश्योरेंस में कवर क्या क्या होता है। यहाँ पे देखो लिखा है ऑल डे केयर ट्रीटमेंट या अदर ट्रीटमेंट। तो ऑल डे केयर ट्रीटमेंट मतलब क्या क्या ट्रीटमेंट कवर होता है। कैंसर ट्रीटमेंट कवर होता है, लॉन्ग्स डिजीज़ कवर होता है, या क्या क्या ट्रीटमेंट कवर होता है, इसमें कोई भी डिटेल नहीं देते हो जनरली आप अगर इस तरह के पॉलिसी बाज़ार के साइड में कंपेयर कर रहे हो। लेकिन आपको जब ये लेना है, आपको वो पहले क्या करना है। जस्ट एग्जांपल, आपको रिलीगेयर का प्लान पसंद आया या मैक्स लाइफ का प्लान पसंद आया या HDFC का, ICICI का, किसका भी, बहुत सारे हैं, तो किसका भी प्लान पसंद आया तो उसके कस्टमर केयर नंबर तो आपको मिल ही जाएगा नेट में सर्च करने के बाद। तो उसको कॉल कीजिए और उसको पूछिए कि अगर मैं इस पर्टिकुलर मेडिकल इंश्योरेंस को ले रहा हूँ तो क्या क्या कवर उसमें आएगा। आप जस्ट एग्जांपल, आप नहीं ले रहे हो ये चीज़, तो क्या होता है कि जब आपको कोई भी, आप सोच रहे हो कि मैंने मेडिकल इंश्योरेंस तो ले लिया लेकिन मेरा
जो भी है वो सब कवर है, लेकिन आप जब ट्रीटमेंट करने जाओगे तो बोलेगा नहीं नहीं ये चीज़ तो कवर नहीं है उसमें, वो चीज़ तो कवर नहीं है उसमें। तो आपको बहुत पेन हो जाता है उस टाइम में, क्योंकि आप उस माइंडसेट से जाते हो कि मैंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो मेरा वो कवर हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पे आप अपना प्राइस भी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। यहाँ पे 4 लाख है तो आप अपने 5-6 लाख 10 लाख तक क्या क्या प्राइस रेंज है यहाँ पे आप अगर चेंज कर दोगे तो वो आ जाएगा। वो सारा तो आप कर ही लोगे, वो चेंज चांज करके आप चेक कर लोगे किस प्राइस रेंज में आपको चाहिए। मेरे ख्याल से 10 से 15 लाख से बहुत हेल्दी रहता है जो आज के टाइम में इंश्योरेंस लेना है, मेडिकल इंश्योरेंस। तो आप कंपेयर कीजिए। हाँ, कंपेयर करने के बाद ये मत भूलिए कि क्या क्या मेडिकल कवर होता है। मैंने काफ़ी प्लान्स देखे हुए हैं, ऐसा रहता है कि उसमें कैंसर कवर नहीं रहता है या कुछ अदर क्रिटिकल डिजीज़ेस कवर नहीं रहते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि आप जब मेडिकलाइज होते हो कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ में, ऐसा हो सकता है रेयर डिजीज हो या नॉर्मल डिजीज हो, हम मेडिकल इंश्योरेंस पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा ऐसा थिंकिंग रहता है कि मेरा सारा कवर रहता है, ऐसा नहीं होता है। और जनरली कस्मेटिक चीज़ तो बिल्कुल कवर नहीं होती है, जैसे आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन ले लो या टिथ के रिलेटेड तो कवर नहीं होते हैं। ऐसे काफ़ी सारे कवर नहीं होते हैं, वो सारा जानना हमको बहुत ज़रूरी है। तो आप कंपेयर कीजिए, कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछिए, मैं आपको हेल्प करूँगा जितना हो सके। अभी के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट दीजिए और लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा तो, और शेयर कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो। तो इस तरह के मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो आप चैनल पर सब्सक्राइब करना मत